मैं तो बहुत सालों से नहीं, मैं तो बहुत सालों से वेट कर रही थी कि सैफ सर के साथ काम करने का मौका मिले। मैंने हमेशा सुना था दैट ही इज़ द मोस्ट लवली स्टार टू वर्क विथ, एंड दैट वाज ट्रू एंड मोर। उनसे नहीं, मैंने जिंदगी के लिए टिप्स ली उनसे। क्योंकि कैसे हर इंसान की तरफ रिस्पेक्टफुल होना सेट पे और सबको अटेंशन देना, वो मैंने उनसे सीखा। उसके बाद शाम का कर्तव्य, रात का कर्तव्य, कर्तव्य की पोजीशन चेंज होती रहती है हमेशा। कभी कुछ कर्तव्य होता है, समाज से मत रिलेट करो उसको। कर्तव्य की पोजीशन चेंज होती रहती है कि ये अभी इस समय का मेरा कर्तव्य क्या है कि आपके बातों का जवाब दूं। इसके बाद का कर्तव्य होगा कि ट्रैफिक रूल्स मानता हुआ घर पहुंच जाऊं। और उसके बाद मेरा कर्तव्य यही है कि जो शायद ये उम्मीद रखती हूँ कि शायद जो हमारी पर्सनल जर्नी है पवन और वर्षा की, जो सैफ के कैरेक्टर है और मेरा कैरेक्टर है, उनसे शायद हम फिल्म की का जो इमोशनल कोर है उसको छू पाएँ। और अक्सर ऐसा होता है कि क्राइम ड्रामा की रफ्तार में ये छोटी-छोटी चीज़ें अनदेखी हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि शायद इमोशनल कोर इन 2 कैरेक्टर्स के एक्सचेंजेस और इनके कन्वर्सेशन से और साइलेंसेस से उभर के निकलता है। आई मीन दो चीज़ें हैं। एक तो मैंने सोचा नहीं कभी कि मैं इनिशियली नहीं सोचता कि मैं कॉप का रोल कर रहा हूँ। मैं इंसान का पोर्ट्रेल कर रहा हूँ मैं, प्लेइंग अ पर्सन, नॉट अ पुलिसमैन एज मच इन दैट फिल्म। लेकिन एक अजीब सी, एक अच्छी फीलिंग आती है, मतलब वर्दी पहनकर एक जिम्मेदारी तो होती है, एक स्पेशल फीलिंग है और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य 100%। और मैं पुलिस की बहुत इज्जत करता हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो जो हमारे लिए करते हैं, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो यस, और हमने डिसाइड भी किया कि वर्दी इस टाइप की होगी। जैसे मैंने पहले कहा था, जब पहली बार मैंने वर्दी पहनी थी, वो मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में पहनी थी, और मेरे डायरेक्टर ने कहा प्लीज़ पुलिस वाले का ऑफिस रोल कभी मत करना, आपको सूट नहीं करेगा क्योंकि आप बच्चे हो। और अगर उसके बाद सीक्रेट गेम्स में और इस फिल्म में मेरे डायरेक्टर्स ने कहा नहीं आपने अच्छा काम किया, तो इसका मतलब कि मैं थोड़ा ग्रो कर चुका हूँ वहाँ से, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई थिंक हर यह है कि वो मेहनत करें और अपने रोल को इस तरह पेश करें ऑडियंस को कि उन्हें पसंद आए और कहानी समझ में आए। और हम बहुत लकी हैं, हम सब बहुत लकी हैं कि पुलकित के साथ काम करने को मिला, जो इन्होंने बहुत खूबसूरत कहानी लिखी है और बहुत अच्छी तरह उसे फिल्माया गया, अच्छी तरह उसे डायरेक्ट किया, और इतने सारे अच्छे एक्टर्स हैं मेरे साथ इस फिल्म में। मुझे बहुत, मतलब आई एम सो प्राउड एंड हैप्पी। और जिस तरह से हिंदी बोलते हैं, जिस तरह से भाषा का कंट्रोल है इनके पास, तो ये सब चीज़ें, मतलब मैंने रसिका के साथ पहली बार काम किया, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एंड मुझे आई एब्सोल्युटली लव द एक्सपीरियंस, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आई होप ये फिल्म सबको बहुत अच्छी लगे। अगर कुछ कनेक्शन है तो इतना है कि अगर लोग सोचें कि मैं यू नो शहर में पला हूँ और थोड़ा इंग्लिश में बात करता हूँ, ये सब चीज़ें जो हैं, तो पुलकित जैसे डायरेक्टर ने शायद ओमकारा देखी है और उनको पता है कि मेरी एक रेंज है एज एन एक्टर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हाँ, ज़्यादा लोग बहुत जल्दी लोगों को जज करते हैं, क्लब करते हैं कि ये तो इससे नहीं होगा या ये नहीं कर पाएगा। तो ये अच्छी बात है कि बिकॉज ऑफ ओमकारा मुझे लोग एज एन एक्टर सीरियसली लेते हैं। तो थैंक यू विशाल फॉर दैट। और पुलकित ने वो फिल्म देखी, उन्होंने कहा कि शायद ये रोल कर पाएगा। और डायलेक्ट में थोड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं और बहुत मज़ा आता है एक देसी और एक ग्राउंडेड डायलॉग डिलीवरी को सीखना और समझना। तो मुझे बहुत मज़ा आता है इसमें। नहीं, इन्वॉल्वमेंट तो 100%, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं और इंटरेस्टिंग एंड ब्रेव सब्जेक्ट्स भी चुनते हैं, और फिल्म को बहुत सपोर्ट भी करते हैं ऐसे आइडियाज़ को। कहानी सुनने से पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अच्छी कहानी है, ये सुन लो। और फिल्म बनने के बाद उनको अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि इसका रिलीज़ अच्छा होगा, सही तरह से होगा, जो एक प्रोड्यूसर का कर्तव्य होता है शायद, जो वो बहुत अच्छी तरह निभाते हैं।
लेकिन सेट पे आना कभी कभी डायरेक्टर्स को और एक यूनिट को थोड़ा अनकंफर्टेबल भी कर सकता है, तो उनको छूट देना, उनको उनको जगह देना अपनी फिल्म बनाने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने किया। तो उनका इन्वॉल्वमेंट ज़रूर 100% उन्हीं की फिल्म है, लेकिन कभी हमें फील नहीं करने दिया कि हमें हम पे कोई बंदिश है या हमें हमें कुछ प्रेशर डाला उस तरह से। नहीं, आई थिंक इट्स इंस्टिंक्टिव ओनली। जब पुलकित ने कहानी सुनाई बहुत अच्छी लगी और रोल अच्छा था, और जिस हिसाब से उन्होंने स्टोरी बनाई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। धीरे धीरे से प्रेशर बढ़ता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो कैरेक्टर सामने आता है, एंड आई थिंक दैट्स अ लवली वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी।